करें अपने दिल की बात हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन सेशन में। और यहाँ पर जो भी आपके सवाल हैं, चाहे वो आपके करियर से जुड़े हुए हों, एकेडमिक से जुड़े हुए हों, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, उससे जुड़े आप सवाल यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। और कोशिश करी जाती है कि आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर हम दे पाएँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे को यूज़र्स का, क्योंकि आपका प्यार लगातार हमें मिल रहा है। बहुत ज़्यादा तमाम एक सवाल हमारे पास आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर हम दे पाएँ। फिर भी अगर किसी का सवाल रह जाता हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो फिलहाल अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए सीधा सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल। तो पहला सवाल हमारे पास आया है कि वो रिश्ते में मेरी कज़न लगती है, क्या हम शादी कर सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पर आपने जैसे सवाल में पूछा है कि आपकी एक कज़न है और कज़न के साथ आप शादी करना चाहते हैं, तो कज़न कौन सी है ये भी पहली चीज़ है। अगर हम कानूनी तौर पे देखा जाए तो यहाँ पर जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके तहत शादी करी जा सकती है। अगर मैटरनल कज़न्स हैं, पैटर्नल्स में नहीं की जा सकती है, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पर अगर आप शादी करना चाहते हैं तो पहले ये देखिए कि स्टेप कज़न्स हैं, फर्स्ट स्टेप कज़न, सेकंड स्टेप, कौन से उस पे हैं लेवल पे, वो देखा जाएगा। साथ ही क्या आपके घर वाले इस रिश्ते के लिए एग्री करेंगे नहीं करेंगे, वो आपको देखना होगा। सामने वाला जो पर्सन है, जो आपकी कज़न है, वो भी क्या इस रिश्ते से ओके हैं, सहमत हैं, या फिर वो नहीं हैं। तो तमाम एक बातें यहाँ पर रहेंगी। सामाजिक तौर पे अत्यधिक दबाव ऐसे रिश्तों पर पड़ता है। लोग आज के समय में भी स्वीकृति नहीं देते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि सामाजिक रूप से आपको मान्यता मिल जाएगी, तो एकदम से वो चीज़ नहीं आएगी। समाज में बदलाव आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि समाज बदल गया है। तो यहाँ पर आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने होंगे। सबसे पहले आप बैठ करके बातचीत करें। आप दोनों पहले बैठें और देखिए कि आपको अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाना भी है या नहीं बढ़ाना है। क्या जो फ्यूचर में आपके ऊपर सामाजिक रूप से प्रेशर पड़ेगा, क्या आप उसको झेलने के लिए तैयार हैं, नहीं हैं? और फैमिली के ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, आपके अपने ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो सारी चीज़ें आप पहले बातचीत के द्वारा आपस में देख समझ लें। उसके बाद अपने परिवारों में बात करें और फिर इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका पार्टनर राज़ी नहीं है, या आप भी यहाँ पर पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं हैं, या आप चाहते हैं कि सामाजिक रूप से भी इस रिश्ते को मान्यता मिले, तो उसके लिए आपको फैमिली को इन्वॉल्व करना ही होगा। फैमिली को साथ लेकर जब इसमें आगे बढ़ेंगे, तभी आप आगे इस रिलेशनशिप को मान्यता दिलवा पाएंगे। अदरवाइज़ ऐसे रिलेशनशिप सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिए जाते हैं, तो वहाँ पर आके आपको प्रॉब्लम लगेगी। अभी हो सकता है कि जोश में, जल्दबाजी में आप कुछ डिसीजन ले लें, लेकिन भविष्य में उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही एडवर्स हो सकते हैं। तो बहुत सोच समझ कर आपको आगे बढ़ना होगा, चलना होगा। तो पहले बैठ कर के बातचीत करिए, समझने की कोशिश करें। और अगर आपको लगता है कि हाँ, इस रिलेशनशिप में आपको आगे बढ़ना है, तभी उसमें आगे बढ़ें। अदरवाइज़ आप यहाँ से बैकआउट भी कर सकते हैं। जो भी डिसीजन लेने हैं सोच समझ के लेने हैं, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। तो पहले तो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाइए, देखिए कि क्या आप आगे जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं उसको झेलने के लिए तैयार हैं। अदरवाइज़ बैकआउट करना चाहें तो आप दोनों भी इस रिलेशनशिप से बैकआउट कर सकते हैं। बातचीत के द्वारा ही जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सकती है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको जल्द से जल्द समाधान मिले। आप बैठकर बातचीत करें अपने परिवार के साथ, और आप जो चाहते हैं जीवन में, उस तरह से आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ता रहे। मैं शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं। ये हमारे कू यूज़र्स का है। इसमें राजू कुमार जी हैं, राजू कुमार राम जी। इनका प्रश्न है कि पैसा खाते में कैसे डालेंगे। तो देखिए, अगर आप अपने पैसे, अपनी जमा पूंजी को खाते में डालना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप उसको डाल सकते हैं। उसके लिए आपको बैंक में एक खाता खुलवाना पड़ता है। उसके लिए आपको केवाईसी करानी होगी, अपना आईडी प्रूफ, अपना एड्रेस प्रूफ, फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और एक फॉर्म भर के देना होगा। बचत खाता खुलवाना है, ज़ीरो बैलेंस पे खुलवाना है, वो बैंक वाले आपको बता देंगे। जनधन खाता आप खुलवाइएगा, अगर आप उसके एलिजिबल हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही यहाँ पर कोशिश करिए कि आप
जो भी अर्निंग कर रहे हैं उसको खाते में डलवा रहे हैं, तो साथ ही साथ अगर कुछ सरप्लस अमाउंट है तो उसकी एफडी करवाते रहिए। एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट। उससे क्या होता है, उसमें ब्याज दर थोड़ी अधिक होती है, जिससे कि आपकी जो जमा पूंजी है वो उसमें बढ़ोतरी थोड़ी तेज़ी से होगी। और अगर आपको लमसम पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तब भी आप उस एफडी को तोड़वा करके पैसा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी सहूलियत रहती है। आप देखिए किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, क्या क्या आपको चीज़ें चाहिए हैं, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप किसी अपने निकटवर्ती जो बैंक है, ब्रांच है, वहाँ विज़िट कर लें, क्या क्या डॉक्यूमेंट वो मांग रहे हैं, आप उसमें जा कर के पता करवाएं, खाता खुलवाएं और फिर आप वहाँ पर अपना पैसा डलवा सकते हैं। अगर आप डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना चाहते हैं तो यहाँ पर तमाम एक माध्यम है, जैसे कि आपका इंटरनेट बैंकिंग है, आपका मोबाइल बैंकिंग है, यूपीआई है, आईएमपीएस है, वॉलेट्स हैं। तो तमाम एक ये भी जरिया हैं जिसके ज़रिए आप अपने खाते में पैसे डलवा सकते हैं। आप किसी के ज़रिए, मान लीजिए आपका पेटीएम पे है, आपका भीम ऐप पे अकाउंट है या गूगल पे करते हैं, तो उसके ज़रिए भी आप लेन देन कर सकते हैं, अपने अकाउंट में पैसा डलवा भी सकते हैं और किसी से पैसा मंगवा सकते हैं, किसी को पैसा भेज भी सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी सहूलियत यहाँ पर मिल जाती है। खुद यूपीआई मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ और मुझे काफ़ी पसंद आती है, क्योंकि यूपीआई में आपका जो ट्रांजैक्शंस हैं वो 24/7 चलती हैं। बैंक के साथ क्या है, बाउंडेशन है कि जब बैंक ओपन होगा, मान लिया सुबह 10 बजे ब्रांच ओपन हो रही है, 4 बजे तक चल रही है, तो 10 से 4 के बीच में ही एक टाइम फ्रेम है जिस दौरान हम अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जबकि यूपीआई में क्या है कि आप 24/7, चाहे गजेटेड हॉलीडे है, चाहे संडे है, चाहे 26 जनवरी, 15 अगस्त, कुछ भी हो, आपकी ट्रांजैक्शन चलती रहेंगी, होती रहेंगी, कोई भी उसमें बाधा उत्पन्न नहीं होगी। तो इसलिए अगर आप डिजिटल माध्यमों का प्रयोग करते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं, या करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन थोड़ी सी सतर्कता रखनी भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है इस मामले में। अगर आप यहाँ पर अपने ओटीपी किसी के साथ साझा करेंगे या आप थोड़े से केयरलेस हो जाएंगे, क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में है, ये मोबाइल फ़ोन एक चलता फिरता बैंक अकाउंट भी बन गया है आज के समय में। तो अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपके अकाउंट से आपका पैसा भी निकल सकता है। वो चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। सावधानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सहूलियत लेकर के आने वाला है। आशा करता हूँ कि आप जल्द ही अपना अकाउंट ओपन करवा के उसमें पैसा भी डिपॉजिट कर देंगे। डिपॉजिट स्लिप आपको भर के देनी होती है ब्रांच में, और उसके साथ कैश देना होता है, आपके अकाउंट में पैसा जमा कर दिया जाता है। और किसी के ज़रिए करवाना चाहें तो वो भी आप वहाँ पर बड़े आराम से करवा सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हम ले लेते हैं। ये प्रश्न भी हमारे यूज़र ने ही पूछा है। तो सवाल है कि मेरी एक साइकिल की छोटी दुकान है और मैं एक लोन कराना चाहता हूँ। सरकार कहती है कि केवल आधार कार्ड पर 5 लाख का लोन मिलता है, वह कहाँ मिलता है और कैसे मिलता है? तो आपको बता दें, देखिए यहाँ पर बिल्कुल आप लोन करा सकते हैं अगर कराना चाहते हैं, लेकिन आपको उससे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। साथ ही आपकी एलिजिबिलिटी चेक करी जाएगी। एक मैक्सिमम लिमिट आप यहाँ पर बता रहे हैं। इसके अलावा मुद्रा लोन भी होता है, वो भी आप अपने निकटवर्ती ब्रांच में जाके, बैंक में जाके पता कर सकते हैं कितने लोन के आप एंटाइटलमेंट आपकी हो रखी है, कितना लोन आपको दिया जा सकता है। वो भी एक अच्छा जरिया है जिसके ज़रिए आपको आसानी से लोन मिल सकता है और आप अपने बिजनेस का एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बढ़िया सा अपना काम धंधा जमा भी सकते हैं। तो पहले आप डॉक्यूमेंट के साथ अपने जो भी निकट में आपके ब्रांच हो, बैंक हो, वहाँ पर आप जाइए, पता करिए कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस भी अवेलेबल होता है, उनके पास जाकर भी आप लोन ले सकते हैं। आधार पे भी लोन वहाँ पर मिलता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। मैंने यहाँ पर मुद्रा लोन आपको इसलिए कहा क्योंकि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, सरकार इस पर सब्सिडी देती है, तो आपको यहाँ पर कम पैसा चुकाना होगा, वापस करना होगा। जबकि अगर आप माइक्रो फाइनेंस जो कई सारे खुले हुए हैं, अगर उनके पास जा कर के लोन लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पर अधिक पैसा देना होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कतें का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो कोशिश करें कि किसी सरकारी या पीएसयू बैंक में जा कर के ही आप अपना लोन करवाएं। आधार बेस्ड
वहाँ भी मिल जाएगा आपको, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मुद्रा लोन अगर आप लेंगे बिज़नेस को चलाने के लिए तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा उचित रहेगा, सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस चीज़ की तरफ आप जाएंगे तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप मुद्रा लोन यहाँ पर लें, अपने कारोबार को बढ़ाएं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, आपका कारोबार बहुत बढ़े, ऐसी मैं आशा करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। तो आपके भी अगर कोई सवाल हों, चाहे आपके वो करियर से जुड़े हुए हों, आपकी पर्सनल लाइफ से या फिर प्रोफेशनल लाइफ से, उसको भी आप यहाँ पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि आपके सभी सवालों के जवाब हम यहाँ पर समय पर दे पाएँ। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।